बुलेटिन में खुशामदीद। इसराइल का आलमी अमन पर एक और वार। अमन के लिए सरगर्म कतर पर बारूद बरसा दिया। दारुल हुकूमत दोहा पर फिजाई हमला किया। हमास की क़यादत को शहीद करने का दावा। इसराइली फौज ने कहा हमास रहनुमाओं के रिहायशी क्वार्टर्स को निशाना बनाया। खालिद मिशेल और मुज़ाकराती वफ्द के सरबराह खलीलुल हया समेत 5 रहनुमाओं की शहादत का दावा भी किया। हमास से इसराइली दावे की तरदीद कर दी। हमास जराए ने कहा हमले में तमाम हमास रहनुमा महफूज रहे। अरब मीडिया ने बताया कि हमले में खलीलुल हया के बेटे और दफ्तर के डायरेक्टर शहीद और 6 अफराद जख्मी हुए हैं। और कतर की इसराइली हमलों की मजम्मत। हमलों के बाद एहतजाजी तौर पर गजा जंगबंदी पर सालिसी से पीछे हट गया। कतर ने जंगबंदी के लिए सालिसी मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। कहा इसराइल के लापरवाह रवैये बर्दाश्त नहीं करेंगे। कतर की वजारत खारजा ने कहा है इसराइल ने हमारी सालमियत और खुद मुख्तारी पर हमला किया। इसराइल का मुजिमाना हमला बैनुल अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। अवाम और कतर में मुकीम गैर मुल्कियों की सलामती खतरे में डाली गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में इसराइली हमले की मजम्मत। अमीर कतर शाही खानदान और अवाम से यकजहती का इज़हार करते हुए कहा कि रिहायशी इलाके को निशाना बनाना संगीन और गैर कानूनी इक़दाम है। इसराइली जारहियत कतर की खुद मुख्तारी और सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। इश्तियाल अंगेजी खत्ते का अमन और इस्तेहकाम खतरे में डाल सकती है। कतर और फलस्तीनी अवाम के साथ डट कर खड़े हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी इसराइली हमले की मजम्मत की और कहा कि कतर की खुद मुख्तारी और सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी की गई। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का अमीर कतर शेख तमीम से राब्ता हुआ। इसराइली हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि कतर की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात की हिमायत करते हैं। इसराइल का कतर को निशाना बनाना मुजरिमाना फेल है। तुर्की ने इसराइली हमला जंगबंदी मुज़ाकरात को सबूताज करने की कोशिश करार दिया। मुत्तहिदा अरब इमारात ने हमले की मजम्मत करते हुए कतर से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। ओमान, कुवैत, अलजज़ायर, मराकश और दीगर मुल्कों ने भी इसराइली हमले की मजम्मत की है। बांग्लादेश के बाद नेपाल में भी स्टेटस को हार गया। पुराने सियासतदानों ने नौजवानों के सामने घुटने टेक दिए। सदर, वजीर आजम, वजीर दाखिला, वजीर खजाना समेत कई वजीर मुस्ताफी। मुश्तइल हुजूम ने साबिक वजीर आजम और कई वजीरों के घर जला डाले। पार्लियामेंट हाउस को भी आग लगा दी। हंगामों में मरने वालों की तादाद 22 हुई। वतन पर जान कुर्बान करने वाले मेजर अदनान असलम शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और दीगर फौजी सिविल हुकाम भी शरीक हुए। शहीद की नमाज जनाजा चकलाला रावलपिंडी में अदा की गई। मेजर अदनान असलम 2 सितंबर को बन्नू में फितना खवारिज से बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए थे। वज़ीर आज़म ने बहादुर फौजी अफसर को भरपूर खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि हम वतन के बहादुर बेटे से महरूम हुए हैं। शहीद की जुर्रत और कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। मेजर अदनान की वतन से मोहब्बत और कुर्बानी का जज्बा नाकाबिल शिकस्त था। मुसल्लह अफवाज हर तरह की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुराज़्म है। मेजर अदनान असलम को पूरे फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया गया। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी एक और मुकदमे में बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को सुप्रीम कोर्ट जज के स्क्वाड की गाड़ी जलाने के केस का फैसला सुना दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा समेत 17 मुजरिमों को 10-10 साल कैद की सजा, खदीजा शाह को 5 साल कैद की सजा सुना दी गई। अदालत ने रुबीना जमील और अफशां तारिक समेत 21 मुलजिमान बरी कर दिए। मुकदमे में 12 मुलजिम इश्तिहारी हैं। कराची में फजर में शुरू होने वाली बारिश रात गए तक जारी है। शहर पानी पानी हो गया है। बारिश का पानी जमा होने पर सखी हसन से नागन चौरंगी जाने वाला रोड बंद कर दिया गया। मलीर मेमन गोट में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मलीर नदी में बड़ा सैलाबी रेला दाखिल हो रहा है। सिस्टम कमजोर हुआ लेकिन बारिश नहीं थमी। कराची भर में वक्फे वक्फे से कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। शारे फैसल पर और अतराफ की सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। बारिश के पानी की वजह से सखी हसन से नागन चौरंगी जाने वाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया।
लांडी मुर्तजा चौरंगी से मलीर जाने वाली नदी का रास्ता बंद कर दिया गया। शाह लतीफ टाउन यार मोहम्मद गोट के करीब 2 अफराद मलीर नदी में डूब गए। रेस्क्यू टीमों ने एक को बचा लिया, दूसरे नौजवान की तलाश जारी है। एक मलीर नदी में वाक़या हुआ, 2 लोग उन्होंने जल्दबाजी में तेज बहाव पानी से नदी को डापने की कोशिश की, उनमें एक की डेथ हुई, एक अभी तक मिसिंग है। गडाप में ठड्डो डैम ओवरफ्लो हो गया। सैलाबी सूरत हाल, ठड्डो नदी में रिक्शा और गाड़ी गिर गए। हादसे में एक खातून पानी के बहाव में बह गई। पुलिस का कहना है 3 अफराद गाड़ी में फंसे हुए हैं। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 से 48 घंटे तक बारिश जारी रहने की पेशगोई की है। कराची में आज भी मूसलाधार बारिश का इम्कान। प्राइवेट स्कूल्स बंद रहेंगे, सरकारी स्कूल्स का फैसला ना हो सका। ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन ने छुट्टी का ऐलान कर दिया। चेयरमैन ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स हैदर अली ने कहा है कि कराची में आज निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। सड़कों पर बहुत ज़्यादा पानी जमा है, स्कूल वैन्स बच्चों को नहीं ला सकेंगी। दूसरी जानिब कायम मकाम कमिश्नर कराची तारिक चांडियो ने कहा है कि स्कूलों की छुट्टी से मुतालिक अभी फैसला नहीं किया गया। बारिश का कोई नया स्पेल आया तो तालीमी इदारों में छुट्टी का फैसला किया जाएगा। मौसम को मद्देनजर रखकर छुट्टी से मुतालिक फैसला होगा। कराची में होने वाली बारिश के बाद शहर की बेशतर सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। नेशनल स्टेडियम के एतराफ की सड़क पानी में डूबी हुई है। यहाँ से गुजरने वालों को शदीद दुश्वारी का सामना है। नुमाइंदा AIY न्यूज़ मोहम्मद आसिफ खान वहाँ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। बताइएगा। यहाँ पर मौजूद है नेशनल स्टेडियम के बिल्कुल सामने ये सड़क है जो इस वक्त पानी में डूबी हुई है। मेरे कैमरामैन अदनान अगर दिखाएं तो ये सड़क की सूरत हाल है कि यहाँ से जो गाड़ियां हैं वो किस तरह से गुजर रही हैं। जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो अपनी मोटरसाइकिलों के साथ जो है पैदल यहाँ से सफर करने पर मजबूर है। यहाँ पर पानी जमा है और यहाँ से गुजरना जो है वो इंतहाई दुश्वार है। ये सिर्फ एक ही रोड नहीं है, इसके अलावा भी शहर की बेशतर रोडें सड़कें ऐसी हैं कि जो इसी तरह से जो है वो पानी में डूबी हुई है। वो तमाम अफराद कारसाज जाना चाहें या सब्जी मंडी की जाने जाना चाहें तो वो इस रोड का इंतखाब करते हैं और यहीं से जो है यहाँ से मुख्तलिफ हॉस्पिटल भी हैं। यहाँ सीधे हाथ की जानिब निजी अस्पताल हैं और लोग जो है वो वहां पर भी जाते हैं, लेकिन अब इस रोड से वहां गुजरना जो है वो इंतहाई दुश्वार है। तो नेशनल स्टेडियम के बिल्कुल सामने की ये सड़क है जो इस वक्त पानी में डूबी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वालों को शदीद दुश्वारी का सामना है। कराची की बारिश में जो गैर जरूरी बाहर निकला उसकी गाड़ी बंद कर देंगे। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो की धमकी। कहा गुज़िश्ता बारिश में लोग फैमिलीज के साथ बारिश के मजे लेने गाड़ियों पर निकले और फंस गए। इस बार सूरत हाल खराब हुई तो शहरियों को भी पकड़ेंगे और गाड़ियों को भी। कराची पुलिस सरबराह ने बताया कि पुलिस के 12,000 एहलकार शहरी इंतजामिया के साथ सड़कों पर मौजूद हैं। पुलिस आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी इमदाद के लिए पूरी रोड्स पे है। हमने इस मरतबा तैयारी की है मेयर साहब की निगरानी में, जो लोकल गवर्नमेंट के इदारे हैं, KDA कैंप थी, उनके साथ कोऑर्डिनेशन को मजबूत रखते हुए हम सब काम कर रहे हैं। हमारी 12,000 से ज्यादा नफरी लगी हुई है कि इलेक्ट्रिक के साथ भी हम कोऑर्डिनेशन में हैं। एक पॉइंट आ गया, अगर पानी बहुत ज्यादा बढ़ा, न सिर्फ हम रोड बंद करके डाइवर्जन देंगे, जो बंद रोडों पे अगर किसी ने गाड़ी चलाने की कोशिश की उनको न सिर्फ हम टिकट देंगे बल्कि हो सकता है उनकी गाड़ी को भी बंद कर दें। कराची में बारिश का सिलसिला जारी है। गुरु मंदिर चौरंगी पर सड़क तालाब बन गई। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं सलमान लोधी। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से जो हल्की और तेज़ बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ तो बदस्तूर इस वक्त भी जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरुमंद चौरंगी पर, जहाँ कासी ना होने की वजह से घुटनों घुटनों जहाँ पे पानी खड़ा हुआ है। कराची के मुख्तलिफ शाहराह हैं जिसमें सदर है, एमेजेना रोड है, ओल्ड सिटी एरिया, इसके साथ ही शार फैसल, लियाकताबाद, नाजाबाद के मुख्तलिफ इलाके हैं। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर में भी घुटनों घुटनों पानी खड़े होने की वजह से मुसाफिरों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक अंडर पासेस में भी पानी जमा होना शुरू हुआ। अलबत्ता अभी तक किसी शहर के किसी अंडर पास को ट्रैफिक के आमदोरफ्त के लिए बंद नहीं किया गया। सबसे ज़्यादा बारिश क्योंकि मलीर के इलाके में, तो मलीर के ही मुख्तलिफ इलाके मुतासर हो रहे हैं, जिसमें नेशनल हाईवे है, लिंक रोड है, सुपर हाईवे के मुख्तलिफ मुकामात हैं, गडाप है। इसी तरह गुलशन और गुलिस्तान जौहर के इलाके भी बारिशों के बाद मुतासर हुए हैं। सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, मैं कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का रात के शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा और म्यूनसिपल कमिश्नर मोहम्मद अफजल जैदी और CEO वाटर कॉरपोरेशन असदुल्ला खान भी उनके हमरा हैं। मेयर कराची का निकासियाब के अमल का तफसीली जायज़ा और क्लिफ्टन पंपिंग स्टेशन का भी दौरा। मेयर कराची की मज़ीद बारिश की सूरत में पंपिंग मशीन्स बढ़ाने की हिदायत।
अवामी शिकायत के फौरी इजाले के लिए ज़िला इंतज़ामिया से करीबी राब्ता रखने की हिदायत भी। और इसके साथ साथ में कराची की डायरेक्टर सिटी वार्डन्स को रेन रिलीफ कैंप्स में इजाफे की हिदायत भी सामने आई है। मुर्तज़ा वहाब की कैंप्स पर आवाम के लिए पानी, जूस और बिस्किट की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नागन चौरंगी पावर हाउस की एक कंप्लेन मौसूल हुई थी कि यहाँ बड़ा प्रॉब्लम है, तो हमने अब की बार फैसला ये किया था कि जहाँ जहाँ तो इस तरह के चोकिंग पॉइंट्स होते हैं उस सड़क को हम बंद करेंगे ताकि कोई गाड़ी फंसने का या मोटर बाइक फंसने का वाक़या ना हो। तो बर वक्त हमारी इंतज़ामिया ने सड़क को बंद कर दिया था। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ब्रिज से पहले थोड़ा सा पानी है लेकिन वो नाला उठा रहे हैं। मैं नाला आपको दिखाना चाहूँगा कि नाला बिल्कुल क्लियर है, ये पानी जा रहा है इस नाले के जरिए। ये नागन चौरंगी का रिवायती तौर पर एक चोकिंग पॉइंट है, बिकॉज सारा न्यू कराची, नॉर्थ कराची का पानी, कलंदरिया की तरफ से पानी इधर आता है और इस नाले के जरिए इवेंचुअली जाता है गुज्जर नाले में। इस नाले को भी देखिए बिल्कुल ठीक चल रहा है। मैं आपको पीछे वाला भी दिखाता हूँ। ये दूसरा नाला है इसका और ये भी माशाल्लाह चल रहा है, पानी उठा। इंतजामिया मौजूद है, डीसी साहब, असिस्टेंट कमिश्नर साहब, हमारे टाउन के एहलकार, बल्दिया उज़्मा कराची की टीम, पुलिस, सब के सब यहाँ पर मौजूद है ताकि जो भी सिचुएशन हो तो उसको टैकल किया जा सके। और सियासी नुमाइंदे जो हैं पीपल्स पार्टी के, वो भी यहाँ पर ग्राउंड पर माशाल्लाह मौजूद है। कराची के मुज़फ़्फ़रात में थडो डैम ओवरफ्लो हो गया है। गुडाब में सैलाबी सूरत हाल कायम है। गुडाब के करीब थडो नदी में रिक्शा और गाड़ी गिर गए हैं। तफसीलात क्या हैं, अली मोहम्मद शर से जानते हैं। अली मोहम्मद शर, बताइएगा। गडाब और गिरदोनवा के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में मुसलसल मूसलाधार बारिश के बाद थदो डैम और थदो नदी में तुगयानी आ गई है। थदो नदी में एक गाड़ी हायरूफ, इलाका मकीनों के मुताबिक हायरूफ गाड़ी और एक रिक्शा गिर गया है, जिसके नतीजे में एक खातून पानी के तेज बहाव में बह गई है, जबकि 3 अफराद फंसे हुए हैं, जिसके लिए रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंच गई हैं और सर्च का अमल शुरू किया गया है। और इस हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि थदो डैम ओवरफ्लो हो चुका है, जो 4 से 5 फीट ओवरफ्लो हो चुका है, जिसका पानी M9 को पर पहुंच चुका है, जिसकी बायस सुपर हाईवे पर जो आने जाने वाली ट्रैफिक है उसकी रवानी मुतासर हो रही है, जिसके लिए हुकाम का ये कहना है कि कोशिश की जा रही है कि जो पानी M9 सुपर हाईवे से टकराया है उसको दीवार तोड़ के रास्ता दिया जाए और ट्रैफिक की रवानी पूरी तौर बहाल करने की कोशिश की जा रही है। मगर इस वक्त तक सूरत हाल ये है कि बारिशों का जो तेज बारिशों का सिलसिला शुरू जारी है, उसके बाद रेस्क्यू करने में भी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि अंधेरा है, अंधेरे में रेस्क्यू करने में भी मुश्किलात का सामना है। मगर कोशिश की जा रही है कि रेस्क्यू किया जाए और जो लोग फंसे हुए हैं और ट्रैफिक की रवानी है वो उसको भी बहाल किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद। कराची में बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। नागन चौरंगी पर पानी जमा होने से ट्रैफिक मुअत्तल है। मजीद जानते हैं राफे हुसैन से। कर रहा हूँ नागन चौरंगी से, और इस वक्त नागन चौरंगी का जो नाला है वो ओवरफ्लो हो गया है और बारिश के बाद इस वक्त नागन चौरंगी जो है वो एक तालाब का, एक दरिया का मंजर पेश कर रही है। जो 5 स्टार चौरंगी से नागन चौरंगी की तरफ आ रहा है उसको इस वक्त बंद कर दिया गया है। जो लोग न्यू कराची की तरफ जाना चाहते हैं वहाँ पे वो रास्ता बंद किया हुआ है। इस वक्त वहाँ पे पानी ही पानी मौजूद है, दुकानों के अंदर भी पानी दाखिल हो गया है, वो सर्विस रोड भी पूरी पानी से भर गई है। यहाँ पे हमारी शहरियों से बात हुई, उनका यही कहना है कि जल्द से जल्द जो है वो इंतजामिया मुताबिक हो और यहाँ पे फौरी तौर पे मशीनरी को भेजा जाए ताकि यहाँ से पानी की निकासी का अमल शुरू हो सके। सिर्फ नागन चौरंगी ही नहीं बल्कि अगर सोराब गोट की बात की जाए, इसके अलावा जो KDA चौरंगी है, 5 स्टार चौरंगी है, बोर्ड ऑफिस, MA जिना रोड और गोलीमार रिजविया सोसाइटी, वहाँ पर भी इस वक्त पानी जो है मौजूद है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि अगले 48 घंटे तक मजीद बारिश जो है वो हो सकती है, 100 मिलीमीटर से जायद बारिश हो सकती है और इससे जो अर्बन फ्लडिंग का खदशा है, खासतौर पर जो नशेबी इलाके हैं शहर के, वो ज़ेरे आब आ सकते हैं। शहर की जो अहम शराहें हैं वहाँ पे इस वक्त पानी खड़ा हो गया और शहरियों को मुश्किलात हैं और निकासी का काम अभी तक शुरू नहीं हो सका है। जी, और अब आपको बताएं कि कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। लासी गोट, सुखिया गोट और दीगर गोटों में इमरजेंसी सूरत हाल है। नज़ीर शाह से तफसीलात जानते हैं। नज़ीर शाह, बताइएगा क्या तफसील है?
कराची में कई घंटे से जो बारिश चल रही है तो उसी सिलसिले में जिस तरह थड्डो डैम ओवरफ्लो हुआ है तो सिर्फ मलीर के नशीब इलाके ही नहीं बल्कि जो ईस्ट की जानिब अयूब गोट, लासी गोट और दीगर जो गोट हैं वहां पर इमरजेंसी सूरत हाल इस वक्त देखी जा रही है। पानी घरों में दाखिल हो चुका है, 2 फैक्ट्रियों की दीवारें भी गिर गई हैं, 3 थानों की पुलिस की नफरी M9 पर मौजूद है और सुपर हाईवे मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो गया है। कराची हैदराबाद और हैदराबाद कराची जाने वाली ट्रैफिक भी ब्लॉक हो गई है। बीच की दीवार तोड़कर उस पानी को निकासी करने के लिए रास्ता बनाया जा रहा है ताकि पानी थोड़ा उतरे तो ट्रैफिक की रवानी बहाल कराई जा सके। इसके अलावा जो नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया से अयूब गोट की जानिब जो नदी आती है वो भी मुकम्मल तौर पर ओवरफ्लो हो गई है। लाइट चूंकि नहीं है लेकिन पुलिस हुकाम का कहना है कि दर्जनों बल्कि शायद सैकड़ों की तादाद से ये जो गोठों के मकीन है वो इस वक्त सख्त परेशानी के शिकार है और वो इस वक्त पानी के अंदर फंसे हुए हैं। गाड़ियां, रिक्शे उनके डूब चुके हैं और जो नदी के साथ साथ जितने भी इलाके और गोट हैं उन तमाम में इस वक्त मुकम्मल तौर पर पानी ओवरफ्लो होने की वजह से सैलाबी सूरत हाल है और उनकी इस वक्त बिल्कुल करीब जाकर मदद करना मुमकिन नहीं है। लेकिन पुलिस और दीगर जो इदारे उनकी जानिब से कोशिश की जा रही है कि लोगों को रेस्क्यू किया जा सके और अब थोड़ी देर बाद मुकम्मल तौर पर सूरत हाल बाज हो सकेगी। जी बहुत शुक्रिया नज़ीर शाह अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में 7 अफराद सैलाब में बह गए, एक बच्चे की लाश निकाल ली गई है। मौजा कंदराला में रेस्क्यू हुकाम ने बताया कि डूबने वाले अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बच्चे के वरिसा का कहना है कि उन्होंने इंतजामिया को बताया कि पानी आ गया है, कश्ती भेजो ताकि वो निकल सके, लेकिन किसी ने कश्ती नहीं भेजी और हमारे लोग पानी में डूब गए। पानी आगे सानू चाहो इन्हें नहीं चाहता, इनकी बुआ, इनका मामू, इनका एक भाई पानी फौत हो गए। कितने बंदे फौत हो गए? 6। पंजाब में सैलाब का जोर कम होने लगा है। गुजरात और नारोवाल में मुतासरीन की कैंपों से घर वापसी शुरू हो गई है। DGPTM में इरफान अली काठिया कहते हैं कि तीनों दरियाओं में अब किसी रैली की आमद मुतवक्के नहीं। दरियाओं में 2 रोज में पानी मामूल पर आ जाएगा। 4 से 5 रोज में अपर देहात नॉर्मल की तरफ जाना शुरू होंगे। वस्ती पंजाब में बरवक्त रिस्पॉन्स से नुकसान कम से कम हुआ। जनूबी पंजाब में रेस्क्यू ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार है। मुल्तान में दरियाए चनाब के सैलाबी रेलों से तबाही का सिलसिला जारी। सैलाब से मुतासिर खानदानों की बड़ी तादाद नकल मकानी करके दरिया के बंद पर पनाह लिए हुए हैं। खवातीन और बच्चों को मसाइल दरपेश हैं। मजीद जानते हैं राना फारूक से। सैलाबी रेले ने इस दफ़ा सफ़ेद पोश लोगों को बुरे तरीके से नुकसान पहुंचाया है। वो लोग जो कल तक अपने घरों में थे आज वो दरियाई बंदों पर पनाह लिए हुए हैं। इस वक्त हम एक ऐसी फैमिली के साथ मौजूद हैं। जो बंद तोड़ा गया है ना वो खुद टूटा है, वो परली तरफ घाघरे की तरफ वो पानी दबाव दे रहा था। हमने 2-3 दिन पनाह ली, इन्होंने कहा भाई ये इलाका खाली कर दो, हमने ये ब्रिज भी तोड़ना है। हमने कहा ये ठीक है। सुबह के यहाँ आए हुए हैं लेकिन हमें जो है ना सर छुपाने के लिए एक टेंट भी नहीं मिला। ये किसी से मांग के लाए हैं हम। एक मकान गिर गया और 4 दीवारी गिर गई। हम तो ये चाह रहे हैं कि हमें अभी तो फौरी टेंट दिए जाए ना। तो इनका मुतालबा है कि कम से कम इन्हें बच्चों के सर छुपाने के लिए फ़िलहाल एक टेंट दिया जाए, खैमा फराहम किया जाए और उसके बाद इनको जो बाकी जो सहूलियात हैं वो भी फराहम की जाए। जी अब आपको अपडेट करेंगे हैदराबाद और गिरदनवा के शहरों के हवाले से, जहाँ पर सैलाबी सूरत हाल कायम है और इस वक्त लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हैदराबाद शहर और गिरदनवा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। लतीफ़ाबाद, कासिमाबाद और शहर के नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। जाम फरीद लाखों से इस पर तफसीलात जानते हैं। शहर व गिरदनवा में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। कासिमाबाद, लतीफ़ाबाद शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं, नशीब इलाके हैं, वो ज़ेर आब आ चुके हैं। स्टेशन रोड शहर का है, हैदर चौक है, वह जो पाशागंज चौक है वो पानी के जद में आ गया है। शहरियों का कहना है कि इंतज़ामिया की जानिब से बारिश का जो पानी है वो निकालने के लिए कोई ठोस इंतज़ाम नहीं किए गए हैं। एस्को की जानिब से लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है जिससे पंपिंग स्टेशन बंद हैं। घरों में पीने के पानी की किल्लत है तो ना सिर्फ स्टेशन रोड बल्कि जो शहर की दीगर सड़कें हैं उनसे पानी निकाला जाए ताकि वो शहरी अपनी ज़िंदगी मामूल की तरह बसर कर सके। जी ठट्ठा और गिरदनवा में 3 रोज से जारी मूसलाधार बारिश थम ना सकी। ठट्ठा जिला की कोहिस्तानी और साली पट्टी के मुतादिद देहातों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है, जबकि ठट्ठा शहर के शाही बाजार में पानी जमा हो गया है। मज़ीद जानते हैं एजाज वारियो से। इस वक्त मौजूद हूँ ठट्ठा में। ठट्ठा में पड़ने वाली बारिश ने
जल थल एक कर दिया है। ठट्टा शहर की मेन शाही बाजार में मुतअद्दिद दुकानें हैं, उनमें पानी दाखिल हो गया है, जबकि शाही बाजार मुकम्मल पानी की नज़र हो गई है। जबकि जो मुख्तलिफ मोले हैं, जिसमें इस्लामपुर मोला, गंदरा मोला, आगर मोला, मखदूम मोला, बुखारी मोला और मुसण मोला मुकम्मल पानी की लपेट में है और वहां से निकासी आब ना होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ठट्टा जिला में सिम नाले जो हैं, जो निकासी आब करते हैं, वो भी मुसलसल बारिश की वजह से जो उल्टा बहना शुरू हो गए, जिसकी वजह से कई देहातों का जो जमीनी रास्ता है वो शहरों से मुनक़ता हो गया है। 10 से ज़ाहिद जो गांव हैं, समंदरी जो लहरें हैं वो बुलंद होने की वजह से वो भी ज़ेरे आब आ गए हैं। वहां पर जो रहायशी हैं, इलाका मकीन है, इस वक्त महसूर बनकर अपने घरों तक महदूद है। सैलाब सतलुज, रावी और चनाब में आया, शोशे दरियाए सिंध पर डैम बनाने के छोड़े जा रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो इस नाजुक सूरत हाल में ऐसी बातें करके सूबों में इख्तलाफात पैदा कर रहे हैं? बिलावल भुट्टो की सखर बैराज के दौरे पर गुफ्तगू कहा, मुतनाज़ डैमों की वजह से इलाकों को खतरात हो सकते हैं। जो डैम टेक्निकल तौर पर दुरुस्त हैं, हम उसकी हिमायत करते हैं। जिस डैम पर इत्तफाक़ राय ना हो तो उसके खिलाफ पीपल्स पार्टी आवाज़ उठाती है। सैलाब गुजरने के बाद जितनी मुतनाज़ बातें करना हो करें। तो फ्लड होता है, सुपर फ्लड में ऑब्वियसली सुपर नुकसान होता है। हम इस फ्लड का मुकाबला करने की पूरा सलाहियत रखते हैं, पूरी तैयारी मौजूद है। इस बात पे डिले हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था। जो इजला मुतासिर हुए हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू दादी माली मदद पहुंचाना चाहिए था, वो आज तक नहीं हुआ। इसका मेरा समझ से बाहर है। मैंने वज़ीर आज़म साहब से भी पर्सनली रिक्वेस्ट किया है, हमें मुल्क भर में ज़राए इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहिए। जहाँ तक डैम के सवाल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा पॉलिटिकली, टेक्निकली और फीजिबली डैम्स है, हम उनके हक में हैं। जो मुतनाज़ा डैम्स है, जिनकी वजह से ना सिर्फ इलाकों को खतरा होते हैं मगर वाटर सिक्योरिटी में मुश्किलात का सामना आता है, जहाँ लोअर रिपेरियन का हक मारा जाता है, जिस पे सियासी ना कंसेंसस हो, जिस पे ना टेक्निकल कंसेंसस हो, ना फिजिकल कंसेंसस हो, उस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाज उठाते हैं। इस वक्त रावी, चनाब और सतलुज में सैलाब हो रहा है, तो ये समझ से बाहर की बात है कि इंडस पे डैम बनाने के ये शोशे क्यों छोड़े जा रहे हैं। पूरा कौम जब एक कुदरती आफत का मुकाबला कर रहा है, तो ये कौन है जो बार बार इस किस्म के प्रपोजल्स फ्लोट कर रहे हैं, जो ना सिर्फ सूबे में इख्तलाफ पैदा करते हैं, मसला गुजरने के बाद जितने भी आपने मुतनाज़ा बातें छेड़ने, आप छेड़ें, आप बात करें, हम भी बात कर सकते हैं। जहाँ तक पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जिस तरीके से रिवर बेड पे हाउसिंग सोसाइटीज, दूसरी चीज़ें शुरू किए गई, मौसमी तब्दीली के बाद हम सबको अपना पॉलिसीज को रिव्यू करना पड़ेगा। और अब आपको बताएं कि कराची में आज तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। कायम मकाम कमिश्नर कराची ने तालीमी इदारों की छुट्टी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। बारिशों के पेश नज़र आज तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। आपको बताते चलें कि कराची में आज तमाम तर तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, तफसील उनसे जानते हैं। बताइएगा नज़ीर। देखिए, कराची में मुसलसल बारिशों के बाद इमरजेंसी सूरत हाल है, जिसके बाद कायम मकाम कमिश्नर कराची राजा तारिक चांडियो की जानिब से तालीमी इदारों की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है और कमिश्नर हाउस की जानिब से बाकायदा एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया, जिसमें ये लिखा गया कि मानसून की आने वाली शदीद बारिशों और पाकिस्तान के महकमा मौसमियात की जानिब से बड़े पैमाने पर बारिशों, आंधी, गरब के हवाले से जारी करदा जो मौसमी एडवाइजरी है, उसके पेश नज़र हुकूमत सिंध ने 10 सितम्बर 2025 बरोज बुध तालीमी इदारों में तातील का ऐलान किया है और कराची डिवीजन के इलाकाई इदारे का इख्तियार में आने वाले तमाम तालीमी इदारे जो सरकारी और निजी हैं वो तमाम बंद रहेंगे और इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी ठीक है, नज़ीर शाह में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कराची में आज तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है और कायम मकाम कमिश्नर कराची ने तालीमी इदारों में छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी किया है। बारिशों के पेश नज़र आज तमाम तर तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान किया है। आपको बताते चलें कि कराची में बारिशों की सूरत हाल के पेश नज़र तमाम तर तालीमी इदारे बंद रहेंगे और कायम मकाम कमिश्नर कराची ने तालीमी इदारों में छुट्टी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इससे पहले जो निजी तालीमी इदारे थे उनको बंद रखने का ऐलान किया गया था, लेकिन अब सरकारी तौर पर भी इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि तमाम तर तालीमी इदारों में आज छुट्टी होगी।